के जो प्राइम मिनिस्टर है वह देश की बात करते हैं। राम रहीम से बड़ा बलात्कारी को है दुनिया में। 200 से ज्यादा बलात्कार, न जाने कितने और बेटियों को उन्होंने बेचा, कितनी की संपत्ति हड़प की है। राम रहीम और बाबा आसाराम और ये लोग तय करेंगे वोट किधर जाना चाहिए। ऐसी राजनीति करने से तो बेहतर है जाकर के कहीं गरीब आदमी की सेवा करो, आम आदमी के लिए जी। न्यायालय के आदेश के अनुसार आसाराम को आज तक पैरोल नहीं मिली। राम रहीम जेल में थे, न्यायालय के आदेश के बाद फिर चुनाव के समय 22 दिन का पैरोल कैसे मिल गई, और फिर Z+ सुरक्षा कैसे मिल गया। ये हम जानना चाहते हैं। जिसको फांसी होनी चाहिए और जो जेल के कटघरे में हो, जिन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं हो, समाज के लिए नरभक्षी है, जानवर से भी बदतर है। जंगल में रखिएगा तो जानवर भाग जाएगा, ऐसे लोग हैं। खालिस्तान के नाम पर डराया जा रहा। $40 लाख टन कोयला गायब हो गया, इस पर नहीं बोलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कह रही है कि भाई मैं कोर्ट बंद कर देता हूं, अब ये कानून है ही नहीं इस कंट्री में, डर ही नहीं है कंट्री में कानून का। कई अरब खरब का घोटाला बैंकिंग, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कर क्या रही, बस सिलेंडर 3 गुना ज्यादा दाम बढ़ने वाला। यूक्रेन के नाम पर अब आप डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा दीजिएगा, जबकि ये फिक्स है चुनाव के बाद इनके दाम बढ़ने हैं, लेकिन नाम होगा यूक्रेन का। पूरा कंट्री को हम बेच डाले। एक बार भी रोजगार के सवाल पर यूपी में अन्य जगह चर्चा नहीं होती। धर्म और जाति भाषा वहां खतरे में पड़ जाती है जहां चुनाव होता है। कभी बंगाल, कभी असम, कभी यूपी, कभी पंजाब, कभी हिमाचल। जब इनके पास कुछ नहीं मिलता है मुद्दा, तो कभी हिजाब, कभी बेंगलोर में दंगा पैदा कर देना, और कभी मुस्लिम घराने में जिंदा जला देना। और जो अरेस्ट हुआ है वो कह रहा है कि अभी देखते चलिए क्या क्या होता है, हम अखंड भारत चाहते हैं। अभी तो एक चलाए हैं, बयान दे रहा है। हम बिहार के विशेष रात पर चर्चा नहीं करेंगे। बिहार में जिंदा जला दिया गया। दरभंगा में पप्पू यादव नहीं होते तो वह परिवार सस्टेन नहीं कर सकता। वहां के एडीएम ने पैसे लेकर के शिव कुमार झा को पहले ही उस जमीन का, मेरे पास चिट्ठी आ गई, हम पहले ही कहे थे एसपी को और सरकार को। हमारी मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई लगातार इस 2 इशू पे, एक गया के इशू पे और एक दरभंगा के इशू पे। सारे के सारे नेता इन्वॉल्व हैं, पत्रकार लोग भी और कानून भी नेता को बचाइएगा। जो सबसे बड़ा माफिया है, चोर उचक्का है,
प्रोटेक्ट कीजिएगा ऐसे नेताओं को। सर्वोच्च न्यायालय को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए राम रहीम के नाम। क्यों अभी तक हम नहीं लिए? नरेंद्र मोदी जी क्या नजीर पेश करना चाह रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी की जिंदगी तबाह कर देने वाले को जेट सुरक्षा। और वोट लेने के लिए यह तय हो गया, बीजेपी और कोई भी पार्टी किसी को भी काट सकती है, किसी को भी मार सकती है, किसी को भी मरवा सकती है, किसी को भी डरा सकती है और पूरा देश को तोड़ सकती है। इतना बड़ा, जिंदगी में जितनी मेरी 54 साल एज हुई, साइकिल में बम, दुष्टता की सीमा। इतना गिरकर आज तक वर्ल्ड का कोई पीएम, साइकिल में बम। अरे 8 साल आप क्या किए वो बताओ ना। लगातार घटना। समस्तीपुर में कल 4 हत्या। एक टेम्पू वाला ने पैसा मांगा, नहीं दिया पैसा, उसको ले जा करके नंगा करके मार दिया मुसीघरा में। एक समसौ है, उसको जमीन माफिया ने मारते मारते मार दिया। परमानंद राय मुखिया को, 70 वर्ष के मुखिया को मार दिया। और जदयू के महासचिव और विजय चौधरी के सबसे निकटतम जबरदस्ती उसको गाय और बीफ के नाम पर मार मार के डरा के उड़ाया और जिंदा जला करके गाड़ दिया। और बाद में 3 दिनों के बाद वीडियो वायरल किया कि शुरुआत है अखंड भारत बनाना। ऐसे लोगों को 3 महीने के अंदर फांसी। समाज में जाति के आधार पर, धर्म और मजहब के आधार पर समाज में नफरत पैदा करने वाले और भारत की संस्कृति और संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा को लांघने वाले को 1 मिनट भी सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट बेल न दे। अविलंब मुसरीघरारी की गिरफ्तारी, एडीएम की गिरफ्तारी और एडीएम पर कार्रवाई दरभंगा की। और अभी तक बेलागंज, जहां पर आरजेडी के 6 बार एमएलए, एक ही जाति के लोगों को घर में ढूक ढूक के मारा गया। ना विपक्ष वहां गई, ना दरभंगा गया, ना मुसरीघरारी गया। पप्पू यादव को पहले जाना पड़ा। विपक्ष गौन, 75 एमएलए सत्ता पक्ष से बड़ा विपक्ष। 10 एमएलए पप्पू यादव को होता जनता घर में हेल्थ और एजुकेशन गैस फ्री और सरकार सड़कों पे। और हम काम नहीं करते तो विधानसभा में ताला लगता। पचहत्तर एमएलए वाली विपक्ष गायब कहां है? न शराब में, न लड़के पर लाठी चली उसमें, न एनबीसीसी में, न एसटीटी में। लगातार। और जिस जाति का वोट लेता है उस जातियों के गांव में ढुक करके माफिया बिना महिला पुलिस के, बिना मर्द के घर में ढुक के 350 इंटरनल पार्ट पे मारता है और बच्चियों को हाथ बांध करके नाबालिग बच्ची को जेल भेज देता है। ऐसे लोगों का हाथ काट देना चाहिए जो
बिना महिलाओं की हमारी बेटियों को छूने की औकात रखे, हमारी मां को टच करने की हिम्मत होती कहां से? इन पॉलिटिशियन, इन पदाधिकारियों, यह औकात कहां से होता है? 25 तारीख तक यदि बालू की ढुलाई बंद नहीं हुई और थानेदार बेलागंज का सस्पेंड और नहीं हटा, तो 26 तारीख के बाद उसी नदी में पप्पू यादव भूख हड़ताल कर रहे। 26 तारीख और 7 मार्च को पूरे बिहार की आजादी के लिए जंग, बालू माफियाओं की आजादी और जमीन माफियाओं की आजादी के लिए जंग। मुझे आजादी चाहिए इन माफियाओं से। जब तक आजादी नहीं मिलेगी चैन से नहीं बैठेंगे। शहर का शहर जमीन माफिया को नाश कर, उसकी संपत्ति की जांच, शहर के शहर हर विधायक, लगभग एमपी और मंत्री जमीन के और बालू में पैसे इन्वॉल्व, पदाधिकारी का, इंस्पेक्टर का, डीएसपी का, फॉकलैंड में, हवा में लड़ाई बहुत क्लियर है। इसीलिए रोजगार के मुद्दों पर, जमीन, शराब और बालू में नेताओं का, पदाधिकारी और माफियाओं के नेक्सस के सवाल पर जंगे आजादी की शुरुआत 26 तारीख के पहले इंस्पेक्टर नहीं हटाया गया और बालू की ढुलाई उस नदी में बांध बांधने के पहले आप बांध बांध दो, उसके बाद बालू ढुलाई। बिना बांध बांधे बालू हम नहीं ढोने देंगे। जितनी सरकार को और माफिया को ताकत है गोली चला लेना। मैं निहत्था बैठूंगा और मरने के लिए बैठूंगा। मुझे उस गांव की आजादी चाहिए। बहुत बड़ी घटना है। मैं तीनों घटना, मुसरी घरारी, दरभंगा और गया की घटना की पूरी जांच मैं वर्तमान किसी न्यायाधीश से चाहता हूं। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, जनता ही अब 10 मार्च के बाद इस देश और इस देश के 140 करोड़ के लिए नासूर बनने वाली बीजेपी पार्टी को फिनिश करने की जरूरत है। मोतिहारी में राधा मोहन सिंह जी के भतीजे विजय सिंह के हॉस्टल में विजय सिंह ने लगभग 10 बच्चे और 3 बच्चियों के साथ बलात्कार किया। यह वीडियो वायरल, जबरदस्ती ऑन सोशल, खुद के हॉस्टल में राधा मोहन सिंह के अपने भतीजे एक टीचर के बच्ची के साथ बलात्कार कर किया। चुप हो गए। एक बड़े राजनीतिक घराने के बच्चे के साथ जब बलात्कार जबरदस्ती हुआ तब ये मामला उजागर आया और कोई एफआईआर लॉन्च नहीं। तो कंप्लीट पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है इन सारे कुकर्म और महापाप में, जिसके कारण आज बिहार की सोसाइटी की दुर्गति हो रही है। न्याय दिखता नहीं है। मैं अविलंब मुख्यमंत्री जी से हस्तक्षेप करूंगा कि तीरे हत्याकांड में अविलंब न्याय और एसपीडी ट्रायल हो।
मुस्सी घरारी में उस परिवार को 20 लाख रुपया और स्पीडी ट्रायल करके फांसी हो। बालू माफिया से उस गांव को, बेलागंज के उस गांव को बचाया जाए, और जो लोग 20 लाख 10 लाख रुपया लेकर के उस दिन महिलाओं के साथ मारपीट किया है उसको सस्पेंड किया जाए। अंतिम सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह है कि राम रहीम जैसे नरभक्षी को जब चौटाला और आसुराम बापू को पैरोल नहीं मिली, लालू यादव को पैरोल नहीं मिली, तो फिर वोट के लिए राम रहीम जैसे जानवर को कैसे अविलंब जेल में बंद किया जाए और उनके केस को ओपन कर एसपीडी ट्रायल। और कुछ पूछना तो सर, चर्चा में नीतीश कुमार हैं उपराष्ट्रपति को लेकर, खुद भी विराम लगाया, आपके सही? भैया मुझको तो कि गोनू झा बैठ गए थे ठल्ली पर। अब बिहार का मूर्ख धीराज पॉलिटिशियन जब कभी शहीद के नाम पर मुख्यमंत्री बनने का बड़का सपना, कभी बाप को शहीद कर, कभी हरबरी में सब कुछ, हरबरी में अध्यक्ष बनना, हरबरी में नीतीश कुमार क्या अपनी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी, अपनी जो राजनीतिक सामाजिक उनका जीवन रहा है, क्या वो इंस्टॉलमेंट पदों पर बैठकर अपने को खत्म कर, फिनिश कर, नाश कर? मैं तो चाहता हूं कि बिहार से कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कभी तो हो। उत्तर प्रदेश और दुनिया ने दिया, तो बड़ा उतावलापन है विपक्ष और पूरा देश। तो आप कांग्रेस के बगैर तो कोई प्राइम मिनिस्टर विपक्ष में होना नहीं, कुछ बनना नहीं, तो आप बगैर कांग्रेस के मुहिम चलाना चाहते। बीजेपी से लड़ना है तो कांग्रेस के साथ खड़ा होना। ये आप लिखिए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी, आज भी अब 5 चुनाव में देख लेना, मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड क्लीन स्वीप है भी कांग्रेस। नरेंद्र मोदी और बीजेपी को या तो ईवीएम या तो हिंदू मियां, पाकिस्तान या तो बम, आतंकवादी, यही 4-5 ठो चीज उनकी जिंदगी में बच गया। अब ये दुर्भाग्य है हम सबका कि इस देश में कभी बलात्कारी के कारण वोट मिल जाए, कभी टोपी के कारण, कभी चंदन के कारण, कभी दाढ़ी के कारण, कभी हरा के कारण, कभी लाल के कारण, कभी हिमाचली टोपी, कभी उत्तराखंडी टोपी, कभी दाढ़ी, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर। अजीब देश है भाई। डुबकी लगा ले तब वोट, टोपी पहन लो तब वोट। इस देश से टोपी, डुबकी, दाढ़ी बढ़ा लेने से मुद्दा गायब हो जाए और राम रहीम जैसा भी बलात्कारी वोट दिला दे। इस देश में मनमोहन सिंह जी, लाल बहादुर शास्त्री टाइप के अच्छे और भले लोगों को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अब 47-56 वाले ही विधान परिषद और शराब माफिया, बालू माफिया, एजुकेशन माफिया टाइप के लोग ही बैठेंगे। अब जिला परिषद मुखिया या अन्य जनप्रतिनिधि विधान परिषद में नहीं बैठे। धन्यवाद। महाराष्ट्र में नवी जी की गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है महाराष्ट्र में। देखिए, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी जो सबसे बड़ा चोर और घोटाला ममता जी के साथ था, बीजेपी में चला गया तो भगत सिंह और महात्मा गांधी हो। अजीत पवार जी जब बीजेपी के पहले चोर थे, बीजेपी में आए तो डिप्टी सीएम हो गए, साफ हो गए। चन्नी जी के भतीजे को उठा के चोर बना दिया, ईडी से जेल में ढुका दिया। जिसकी लाठी उसकी भाई।
बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, सैया बिल कुतवाल तो अब डर का है क्या? ईडी और प्रवर्तन निर्देशालय, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। कुछ हमारी गलती, कुछ हम दे देते हैं मौका। तो पूरा पॉलिटिकल वे है। न्यायालय के साथ नवाब मलिक जी को फेस करने की जरूरत है। जो बीजेपी में चले जाए वो दुनिया का सबसे बड़ा दूध का धुला, और जो बीजेपी से अन्य पार्टी में चला जाए वो सबसे बड़ा चोर। फिर चले गए दीदी के साथ तो वो चोर हो गया। तो भैया बीजेपी को तय कर दी। सर, कटिहार में अशफाक करीम राज्यसभा सदस्य के सामने गुंडागर्दी हो गई, आप सर देखिए, मैं एक बात बोलूं, कोई मुद्दा है अब भ्रष्टाचार, बलात्कार, काट दो, मार दो, गुंडागर्दी, जो जितना बड़ा गुंडा, जो जितना बड़ा 47 वाला, जो जितना बड़ा लुटेरा, जो जितना बड़ा घटभुक्ता, जो जितना बड़ा बलात्कारी, जो जितना बड़ा नफरत पैदा करने वाला, जो जितना बड़ा लूट के पैसा से वोटर खरीदने वाला, वो उतना बड़ा नेता। बेचारा अशफाक करीम जी क्या करें? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बेचारा है, उसमें वो क्या करे? सारी पार्टियां यदि गुंडों को ही, बीजेपी नंबर 1, आरजेडी नंबर 2, थर्ड, जब सारी पार्टियां कुकर्म का भागीदार बनेंगे, अब बिना गुंडई के वोट मिलना ही नहीं है। अब वो नेता बन जाएगा जो जिंदा जला दिया मुस्लिम घर वाले। कुछ दिन के बाद उसको देखिएगा मुखिया एमएलए बनते हैं। मापदंड ही जला दो, लोकतंत्र खत्म कर दो, पैसा हमको दो, दारू दो और होटल में मजे लेने की व्यवस्था करो। 10,000 से 1 लाख तक रुपया में हम वोट देंगे। सबसे ज्यादा कटिहार में, किशनगंज में, पूर्णिया में वोटर होते हैं मुसलमान, और सबसे ज्यादा तलवार बांटने वाला और हिंदू मुसलमान करने वाला चुनाव जीत जाता है। तो सबसे ज्यादा पैसा तो वही लोग खाते हैं। 1,10,000, 20,000, सबसे ज्यादा तलवार को बांटता है एमएलसी वही। सबसे ज्यादा कटिहार में जमीन लूटने वाला जो भी हो तो दुनिया जग जाहिर है कि तलवार किसने बांटी। तो दुनिया जग जाहिर है कि नफरत पैदा कौन करता है? हिंदू मियाँ कौन करता है? कोसी में बैकवर्ड फॉरवर्ड, सीमांचल में हिंदू मियाँ, मिथिलांचल में 52 गैर 52। हाँ हो दादा, पूरा फिक्स है बिहार का सामाजिक समीकरण। कोसी जाइए तो बैकवर्ड फॉरवर्ड, मिथिलांचल जाइए तो ब्राह्मण गैर ब्राह्मण, सीमांचल आइए तो हिंदू मियाँ। उसी के नहीं ये लोग माफिया खा रहे हैं। हमसे पूछिएगा, जिस दिन हम आएंगे उस दिन पूछिएगा हमसे क्या होगा। सर, कटिहार में काला हीरा के नाम से काले पत्थर और पीला बालू, सोना के नाम से पीला बालू की पर जो अवैध ढुलाई हो रही है, वो भी 14 चक्का 16 चक्का पर। सबसे बड़ी चीज है महानंदा और गंगा, यह इस जिले की सबसे बड़ी कमाई, और तो कुछ है नहीं। सर, सरकारी रोक के बाद भी ऐसे अवैध बालू और गिट्टी का परिचालन हो रहा है। भैया मैं कह रहा हूँ कि जब पूरा का पूरा नेता का पैसा और नेता के घर में पैसा जाएगा और बाकी ही बालू से, काला पत्थर से, हीरे से चलेगी। अब पूरा मनिहारी से लेकर के आपको अंदाजा नहीं कितना सेफ्टी आता है, कितना लोड होता है, कितनी लूट है मनिहारी घाट पर। आप सोच नहीं सकते हैं कि करोड़ों अरबों की कमाई है।
करोड़ों अरबों या गाना। सर आखिरी सवाल है, करोड़ों का खर्च अब होने वाला है हेलीकॉप्टर पर, सर आप ढूंढ पाएगी हेलीकॉप्टर? आत्ममुग्ध है हम लोग। आत्ममुग्ध अपने मियाँ मिट्ठू तो हम ही को आत्ममुग्ध होना है कुछ के लिए। मैं इस प्रोसेस को सही नहीं मानता, मेरी व्यक्तिगत है। हाँ, इन्वायरमेंट बनाने के लिए आप कुछ भी करते रहिए, एक माहौल परिवर्तन के लिए, सामाजिक परिवर्तन में एक भूमिका आप हेलीकॉप्टर ढूंढिए। मैं समझता हूं कि सब कुछ स्टेटस सिंबल जब हो गया है, हेलीकॉप्टर से शराब का कोई औचित्य और संबंध है? दूध की रखवाली बिल्ली को दीजिएगा, बड़ों के बाप और कन्यों के बाप, अब पूरा थाना से लेके एसपी और नेता और माफिया शराब के पैसे में इन्वॉल्व हो, मांस चेक करेंगे, कमर में रिवॉल्वर नहीं देखेंगे, और सुबह से शाम जमीन के दलाल को थाना में और शराब के माफिया से पीछे में मिलेंगे, तो हेलीकॉप्टर को कौन बताएगा कि शराब कहाँ है और क्या है? हेलीकॉप्टर चलेगा तो शराब गायब हो जाएगा। हेलीकॉप्टर पर पैसा खर्चा करना मेरे ख्याल से ये रेवेन्यू का लॉस। शुक्रिया, धन्यवाद।